लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन जी, हल्का के अध्यक्ष चौधरी इब्राहिम पहलवान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री हाजी सोहराब खान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मंच का संचालन कर रहे मोहम्मद तला जी, लीगल सेल के जिला के अध्यक्ष श्री रामकिशन जी, श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष जिले सिंह पवार जी, किसान प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष किशन नंबरदार जी, युवा के जिला के अध्यक्ष रियाज आलम जी, एससी प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक राजकुमार जी, आईएसओ जिला के अध्यक्ष सवाले अजीत जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, हल्का नू के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सलाहकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जिला के अध्यक्ष को, नू की पूरी जिला की कार्यकारिणी को, हल्का के सभी वरिष्ठ साथियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि हमने हल्के के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था और आपने इसे बड़ी मीटिंग में तब्दील कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है। मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बातें खुल करके आपके सामने बताई। इस प्रदेश में तीसरे बार की सरकार बीजेपी के बढ़ने के बाद किस किस्म के हालात रहे, इस एक वर्ष में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक वर्ष किस तरह से हमें झेलना पड़ा, इस तीसरे बार की सरकार को बनाने में किन लोगों ने षड्यंत्र के तहत लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। वहीं चौधरी देवीलाल जी की जो जन्मदिन हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस सम्मान दिवस के लिए भी आप सबको 25 तारीख को रोहतक में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। साथियों, आज मैं हरियाणा प्रदेश के 72 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलकर के आया हूं। मुझे बताते हुए खुशी है कि कार्यकर्ता के सम्मेलन तो 72 हल्कों में विधानसभा क्षेत्रों में किए, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहां पे आए हो, जो जोश और उत्साह आप लोगों में है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रोहतक की वो अनाज मंडी जिसमें चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हम मनाएंगे, आपके उत्साह और जोश को देख करके लगता है कि अकेला मेवात उस अनाज मंडी को भरने का काम करेगा। साथियों, मुझे पिछले 1 साल से लगातार प्रदेश में नए सिरे से मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए पार्टी की तरफ से मेरी और माजरा साहब की ड्यूटी लगी हुई थी।
हम अलग अलग गांवों में जा रहे थे, शहर और कस्बे में लोगों से मिल रहे थे। आपको याद होगा सन 2023 में मैंने आपके मेवात से परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी और उस परिवर्तन यात्रा के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के आया था। 4200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल सफर तय किया था। 6 महीने 11 दिन तक हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिला था। उस यात्रा के दौरान जब मैं गांव में लोगों से मिलता था, रोजाना 10 से 12 गांव के लोगों से बैठ करके बातचीत करता था। लोग मेरे सामने खुल करके एक बात कहते थे, हम भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता से बाहर करना चाहते थे। हमने भारतीय जनता पार्टी को 40 पे जाकर के रोक दिया था, जो नारा देती थी और कहती थी कि हम 75 पार करेंगे। उसी 75 पार करने वाली पार्टी के लिए हमारे कुछ साथियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी का गठन कर दिया था, जो लोगों के बीच में जाकर के घड़ियाली आंसू बहाते थे, कहते थे हमें घर से बेघर कर दिया, पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ कहते थे 75 पार वालों को जमुना पार कराएंगे। लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, 10 सीटें जीत करके दे दी। जब 10 सीटें प्रदेश में जीत गए, जहां विपक्ष की सरकार बननी चाहिए थी, उन 10 सीट जीतने वाले लोगों ने भाजपा को जमुना पार कराने के बजाय दूसरी बार सत्ता बनाने का मौका दिया, उनके साथ शामिल हो गए। लोग कह रहे थे हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। लोग खुल करके ये कहते थे इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, हम इस चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे और न केवल ऐसा सबक देंगे कि आइंदा से हरियाणा प्रदेश में इस तरह के लोग राजनीति में कभी पनप नहीं पाएंगे। साथियों, आपने जब चुनाव हुआ 2025 में, 2024 में, तो उन लोगों को तो सबक सिखा दिया जो कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे थे। आपको याद होगा 19 से लेकर के 24 तक की जो सरकार थी, जिसमें जेजेपी शामिल थी, उन लोगों ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। लोग दुखी थे, परेशान थे, कह रहे थे सबक सिखाएंगे। जहां आप सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे, वो दोनों हाथों से लूट रहे थे। 19 से ज्यादा घोटाले किए। अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सबसे पहले धान का घोटाला किया। किसान की जेब से 250 से 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे ये लोग खा गए। वहीं उसके साथ साथ शराब का घोटाला किया, जमीनियों की रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ। साथियों, जोड़ की खुदाई और सफाई के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए। सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए का चूना लगाया। वही पढ़े लिखे नौजवान की जेब से पैसा निकाल करके पेपर घोटाला करने का काम किया। अनेक ऐसे घोटाले किए। लोगों ने फैसला कर दिया कि अगले चुनाव में इन्हें सबक देंगे। उनको तो आपने सबक दे दिया। उनको तो 10 वाले जो ये कहते थे 45 जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, माइनस पे जाकर के खड़ा कर दिया, हाशिए पे भेज दिया। वहीं साथियों, एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस में बैठे लोगों ने तीसरी बार बना दी। जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके बीजेपी में शामिल हुए थे, जो चौधरी देवीलाल के नाम की राजनीति करते थे, आज उनकी हालत इस किस्म की है, वो चौधरी देवीलाल की जयंती भी नहीं मना सकते। आज हालात इस किस्म के हैं, वो चौधरी देवीलाल का फोटो नहीं लगा सकते। चौधरी देवीलाल का फोटो अपने पोस्टर से हटा करके कहते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम की राजनीति करेंगे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लेकर के आप लोगों के बीच में जाकर के कहीं अपने आप को फिर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हालात इस किस्म के होते जा रहे हैं कि लोगों का विश्वास भरोसा उनसे उठता जा रहा है। साथियों, ज्यादा दिन दूर जाने की जरूरत नहीं। आप देखना, जब 25 तारीख को लाखों लोग चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर रोहतक की अनाज मंडी में इकट्ठा हो जाएंगे, जो लोग आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर लगा करके राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो लोग कल मेरे पोस्टर लगा करके भी आपके बीच में आकर के कहीं खड़े होकर के दुहाइयां देने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना। वहीं अब जब हम जा रहे थे गांव में, लोगों से मिल रहे थे संगठन की बात, मजबूत संगठन खड़ा करने की, तो लोग हमें बता रहे थे, कह रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि तीसरी बार कैसे सरकार भाजपा की बनी, लोग तो दुखी थे, लोग तो बदलाव चाहते थे, लोग बीजेपी को सत्ता से दूर देखना चाहते थे। लोगों ने तो मंशा बना ली थी कि भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम करेंगे। फिर ये तीसरी बार सरकार कैसे बनी? मुझे हर हल्के में लोगों की तरफ से एक ही बात सुनने को मिली। सब कह रहे थे, बाबू बेटा ने, हुड्डा एंड पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का, जब बीजेपी को तीसरी बार सत्ता सौंपी षड्यंत्र के तहत, वही हरियाणा का नाश करने का काम किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप भी कांग्रेस की सरकार बनाना चाह रहे थे, फिर ये तीसरी बार भाजपा की सरकार कैसे बनी? इसके पीछे किसका षड्यंत्र था? आप किसको जिम्मेवार मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार बनाने में कौन जिम्मेवार है? आप मुझे एक बार बोल करके बताओ। ये प्रेस के साथी सुनना चाहते हैं कि आपको किसके नाम की जानकारी है, किसको मानते हो जिम्मेवार? जोर से बोल के बताओ किसको जिम्मेवार मानते हो? हुड्डा को जिम्मेवार मानते हो? ये आप नहीं करते, ये पूरे हरियाणा का बच्चा इस बात के लिए हुड्डा को दोषी मानता है। कैसे षड्यंत्र रचा? साथियों, बात मैं आपके बीच में खुल करके कहना चाहता हूं। आप कल को हर व्यक्ति के सामने खड़े होकर के बता सकोगे कि कैसे षड्यंत्र रचा, कैसे तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई। साथियों, जब गांव में पंचायत का चुनाव होता है, हम सरपंच और पंच जब चुनते हैं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, उन पर भरोसा जताते हैं कि 5 वर्ष भाईचारा कायम करके रखेंगे, ये 5 वर्ष में गांव का विकास कराएंगे, ये 5 वर्ष में गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल अपग्रेड कराएंगे। हम एक उम्मीद उनसे करते हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। लेकिन अगर सरपंच अपनी बात पे पूरा ना उतरे तो फिर अगले 5 वर्ष में जब चुनाव आता है तो सरपंच को घर बिठा देते हैं। यही हालात एमएलए के साथ होता है। अगर एमएलए ठीक से काम ना करे तो उस एमएलए के खिलाफ भी लोग बगावत करते हैं, उसको फिर नए सिरे से चुनते नहीं, कहीं ना कहीं उससे विश्वास और भरोसा उठ जाता है। ये हालात अब की बार हरियाणा प्रदेश में थे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के 30 सिटिंग एमएलए थे। जहां 30 सिटिंग एमएलए हरियाणा में कांग्रेस के थे, कहीं सर्वे की जब रिपोर्ट आ रही थी चुनाव से पहले, चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे वो सर्वे कांग्रेस ने कराया, चाहे वो साथियों सर्वे बीजेपी ने कराया, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। उस सर्वे की रिपोर्ट में आ रहा था कि जो कांग्रेस के 30 सिटिंग एमएलए है, इनमें से 16 ऐसे हैं जिनको अगर दोबारा टिकट दे दिया गया तो चुनाव हार जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जब सर्वे की रिपोर्ट में ये सारी बात सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने फैसला कर लिया कि अब समय आ गया, अब इस हुड्डा को ठिकाने लगाने के लिए, इस हुड्डा से काम लेने का समय आ गया। उन्होंने हुड्डा के जो कहते लोग थे, जिनको इसने लाइसेंस इश्यू करके थे, जो बड़े बड़े बिल्डर थे, उनके घरों पे ईडी के द्वारा छापे मराए गए। आपको याद होगा, एक राम प्रस्तान नाम का बिल्डर हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर है। उस राम प्रस्तान बिल्डर के घर पे जब छापेमारी हुई तो साथियों वहां जब दस्तावेज पकड़े गए, उसमें हुड्डा के परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर शामिल थे और उनके खिलाफ, हुड्डा के खिलाफ ये कहकर के ईडी ने पर्चा दर्ज कर दिया कि हुड्डा ने जब लाइसेंस इश्यू किया था तो इनमें बहुत सी कमियां और खामियां थी, इसलिए हम हुड्डा के खिलाफ एफआईआर रोज करते हैं, इसको मुजरिम बनाने का काम करते हैं।
जहां साथियों पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था, गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया गया कि जाओ जाकर के भाजपा के नेताओं से बात करो, अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क साधो। और हुड्डा ने जाकर के बीजेपी के नेताओं से संपर्क करके पूछा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। साथियों, बीजेपी के नेताओं ने साफ संदेश दे दिया और कह दिया कि आप जाओ जाकर के राहुल गांधी से पहले ये 30 की 30 सिटिंग एमएलए की जो टिकट है इनको अनाउंस करवाने का काम करो। अगर अनाउंस नहीं करवा सके तो फिर जेल जाने की तैयारी रखना, हम चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद करने का काम करेंगे। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और जाकर के कहने लगा मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के 30 एमएलए को अगर हम टिकट ना दे पाए, सिटिंग की टिकट काट दी गई तो फिर भगदड़ मच जाएगी, संदेश प्रदेश में गलत चला जाएगा, बड़ी बड़ाई सरकार में कहीं रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी ने उसकी बात पे विश्वास किया। 30 के 30 को फिर दोबारा टिकट दे दिया गया। साथियों, जब नतीजा आया तो 30 में से 16 जिनके खिलाफ लोग बल बना चुके थे हराने का, तो 16 चुनाव हार गए थे। केवल 16 को चुनाव हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं गए, बल्कि 2 और ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जिनको लोग चाहते नहीं थे, जिनको हुड्डा किसी तरह से हरा करके बीजेपी की मदद करना चाहता था। उदाहरण बताता हूं आपको, राहुल गांधी ने उचाना के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को विजेंद्र को टिकट दे दिया था। विजेंद्र को जब टिकट दिया गया था वो राहुल गांधी की तरफ से दिया था। हुड्डा उसको चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था। हुड्डा कहीं डर मानता था कि कल को ये राहुल गांधी के साथ पढ़ा लिखा लड़का आने वाले समय में राजनाथ में 3 जैसे लोगों को चुनाव के अंदर खड़ा कर दिया। एक वीरेंद्र नाम का था, कौन सा गांव उसका, घोगड़िया का, एक वीरेंद्र खड़ा कर दिया था घोगड़िया का। उसी के साथ साथ एक दिलबाग खड़ा कर दिया संडील गांव का, और साथियों तीसरा एक खड़ा कर दिया काड़ा चेयरमैन जो उचाना का रहने वाला था। और उन तीनों को बुला करके कह दिया कि आप चुनाव लड़ो, आप हार जीत की चिंता मत करना, सरकार मेरी बनेगी और मेरी सरकार बनने के बाद मैं आपको ऐसे पदों पे ले जाकर के बैठा दूंगा जहां एमएलए से भी बड़ी ताकत आप रखने का काम करोगे, उससे बड़ी हैसियत आपकी बढ़ाने का काम करूंगा। नतीजा ये निकला, जब चुनाव का रिजल्ट आया, जो हजारों वोटों से जीतने वाला विजेंद्र था, साथियों 32 वोट से चुनाव हार गया था। इस तरह से 2 ऐसे कैंडिडेटों को टिकटें दी। आपके साथ सत्ता व 16 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे रातों रात टिकटें बदली गई, पैसों से टिकटें बेची गई, कहीं भाजपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए इस तरह के लोगों को चुनाव में खड़ा कराया गया। इस करके साथियों, ये तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रदेश में षड्यंत्र के तहत हुड्डा एंड पार्टी ने बनाने की करी। ये हुड्डा एंड पार्टी 1 साल तक हमारे खिलाफ प्रचार करते थे और कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। ये कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज बच्चे को इस बात का पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम कर रहे हैं। वहीं आज तक इस बात का फैसला हरियाणा प्रदेश में विपक्ष के नेता का नहीं होता, क्योंकि आज राहुल गांधी भी इस बात को अच्छी से समझता और जानता है कि हुड्डा कांग्रेस को भेज देगा। इसलिए साथियों, विपक्ष के नेता का फैसला भी नहीं कर पाए। जो हुड्डा हमें कहता था हम वोट काटू है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काटू नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता तो रांद काटने वाला है। हमने कांग्रेस की 4 बार रांद काटने का काम किया है। हमने सन 1970 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, हमने सन 1987 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, हमने 99 के अंदर पंचशीला और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के प्रदेश में सत्ता पे काबी थी, उनको सत्ता से बाहर किया था। हमने साथियों 2000 में फिर कांग्रेस को नकारने का काम किया, बाहर करने का काम किया था। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई राज काटेगा, सत्ता से बाहर करेगा, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हजारों कार्यकर्ता जो मेरे सामने बैठा आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, कांग्रेस को सत्ता से दूर ले जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सत्ता बना करके फिर से प्रदेश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को मेवात के लोग बड़ी संख्या में आएंगे और चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं साथियों प्रदेश में संदेश लेकर के आओगे
कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी, भाजपा सत्ता से पार जाएगी। साथियों, मैंने आपके इस इलाके के लिए, जिले के लिए अपने पार्टी की तरफ से करण चौटाला की ड्यूटी लगाई है, जो आपका प्रभारी बनकर के आपके बीच जाएगा, गांव गांव में आकर के आपको न्योता और निमंत्रण देगा। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम उसका न्योता स्वीकार करोगे और बड़ी संख्या में आओगे बड़ी संख्या में। मन बहुत सारी बातें करूं, लेकिन मजबूरी है, आगे 2 कार्यक्रम और भी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यही अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में आओगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।